यह तस्वीर साफ हो रही है कि बाली में बाइडेन और पुतिन की मुलाकात नहीं होगी तो सवाल फिर यह भी है, फिर युद्ध खत्म कैसे होगा? क्योंकि कहते हैं कि बड़े से बड़ा मसला कूटनीति के जरिए हल हो सकता है, और रूस, यूक्रेन और अमेरिका तीनों ही मुल्क कूटनीतिक स्तर पर बातचीत न करने पर अड़े हुए हैं। तो फिर युद्ध की आगे की पिक्चर क्या होगी? क्या युद्ध लंबा खिंचेगा? क्या युद्ध में फिर उन विनाशक अस्त्रों का इस्तेमाल होगा जिनका इस्तेमाल करने से अब तक पुतिन बचते रहे? अमेरिका से इसके संकेत खतरनाक मिल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन अब सीधे क्रेमलिन के संपर्क में हैं, और वो भी न्यूक्लियर मिसाइल पर चर्चा। तो पुतिन के G20 से दूरी बनाने की खबरें हैं। पुतिन बाली गए भी तो बाइडेन पुतिन से मिलेंगे नहीं, और ज़ेलेंस्की बिना बाइडेन की परमिशन के पुतिन से पीस टॉक करेंगे नहीं। वहीं बाइडेन भी पुतिन से तब ही बात करेंगे जब ज़ेलेंस्की साथ होंगे। तो फिर सवाल उठता है कि युद्ध में शांति आएगी कैसे? G20 के बाद युद्ध में आगे होगा क्या? क्या आगे महाविनाश आएगा? यह सवाल यूं ही नहीं है, इसके पीछे ठोस वजहें भी हैं। एक तरफ बाइडेन पुतिन से बातचीत नहीं करने पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका रूस से न्यूक्लियर रिस्क वाली लाइन पर बातचीत कर भी रहा है। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या अमेरिका को यह मालूम है कि पुतिन कूटनीतिक दांव फेल होने के बाद न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये फिलहाल हम नहीं जानते, लेकिन जो पता है वो ये कि न्यूक्लियर वेपन की टेंशन को लेकर इंडिकेशन खतरनाक मिल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लगातार क्रेमलिन के टच में हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि जैक सुलिवन पुतिन के खास लोगों से बात करके न्यूक्लियर रिस्क को कम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। हालांकि इस खबर की ना तो रूस ने और ना ही अमेरिका ने कोई पुष्टि की है, ना ये बात सामने आई है कि फोन पर हुई इस बातचीत की तारीख और समय क्या है। लेकिन कहते हैं कि कोई चर्चा यूं ही शुरू नहीं होती, कुछ तो पर्दे के पीछे चल रहा है जो सिर्फ रूस और अमेरिका जानते हैं। क्योंकि 21 सितंबर को जब से पुतिन ने विनाशक हथियार चलाने की वार्निंग दी, तब से अमेरिका लगातार रूस को न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल ना करने की चेतावनी दे रहा है। जैक सुलिवन खुद रूस को यह चेतावनी कई बार दे चुके हैं। बीच में खबरें तो यह भी आई थी कि अमेरिका ने रूस को ऐसा ना करने के लिए प्राइवेट मैसेज तक भेजा था, और रूस की मिलिट्री से जुड़े बड़े अफसरान ने मॉस्को में बकायदा न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल करने को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग तक की थी। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है कि क्या जंग में भारी नुकसान उठाने वाले पुतिन को जब G20 से भी उम्मीदें टूट जाएंगी, तब कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं? और क्या इसीलिए अमेरिका बैकडोर से रूस से न्यूक्लियर रिस्क कम करने को लेकर बातचीत की कोशिशें तेज कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोई तो वजह होगी जो तीन सुपर पावर टेंशन में हैं। ध्यान से देखिए, तीनों सुपर पावर की जो टेंशन है, और इसीलिए एटमी तबाही हम बार बार बोल रहे हैं। ये देखिए आप, ब्रिलियंट। जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्स की डायरेक्ट वार्निंग है। जूम इन करें राहुल थोड़ा सा। अमेरिका न्यूक्लियर रिस्क को लेकर टॉक्स हुई जैक सुलिवन और अमेरिका और रशिया के NSA के बीच में। फ्रांस, पुतिन मैक्रो न्यूक्लियर पर बात करते हैं। इंटरेस्टिंग बात है, यहीं पर हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र होता है, यानी कुछ तो है।